गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 17 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 13 अगस्त 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट यौगिक व मिश्रण कंटिन्यू करेंगे। तो जिज्ञासा दीदी जो ज्ञान है वो पूछता है, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया। तत्व आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। हमने जान लिया तत्वों के बारे में। अब ये यौगिक क्या होते हैं वो पूछता है ज्ञान जिज्ञासा से। तो कहती है ज्ञान यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों में से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधेयक के संयोजन से होता है। अब यौगिक क्या होता है? अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को एक साथ मिलाएंगे, देन जो हमारा इसे केमिकल रिएक्शन से मिलाएंगे 2 तत्वों को रासायनिक विधि के संयोजन में, जिसका जो अनुपात है वो निश्चित हो, देन हमारा जो फॉर्म होगा वो हमारा यौगिक होगा। जैसे नमक, ग्लूकोज, जल। अब जल का अगर हम उदाहरण ले लें तो जल को हम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें जो हमारा H2 है वो क्या है? हमारा हाइड्रोजन है, और जो हमारा O2 है वो हमारा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन हमारा ये भी हमारा तत्व है, ऑक्सीजन भी हमारा तत्व है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया? ये हमारा H2O यानी जल बन गया। ये 2 तत्वों से मिलकर बना, लेकिन प्रकृति में ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब ये दोनों तो 2 तत्वों से मिले, पर ये किस में पाए जा रहे हैं? हमारे प्रकृति में एक यौगिक के रूप में। अब यौगिक और मिश्रण के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यौगिक इनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, और इनका निर्माण कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया होती है, पर मिश्रण में सिंपल मिक्स हो जाता है। ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, और ये शुद्ध पदार्थ ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर इनका स्थायी होता है। इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। अब ये जो हम देखें, इसमें एग्जाम्पल के साथ देखें तो हम देखें H2O है हमारा। इसमें जो वाटर है ये H2O का यानी वाटर हो गया हमारा। अब वाटर की अलग प्रॉपर्टी होती है, पर अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है। तो इसके जो गुणधर्म होते हैं ये अपने तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, यानी अपने जो पहले तत्व थे उससे पूरी तरह भिन्न होते हैं। और मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने 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 गुण धर्म दर्शाते हैं। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव्य या वाष्प में बदल जाते हैं। जो मिश्रण है वो समांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। यानी अगर हम इसे अलग करना चाहें तो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही कर सकते हैं, यानी हम इसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं, जैसे विद्युत अपघटन। और इसे इसके घटकों को हम भौतिक विधि द्वारा जैसे आसानी से पृथक कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन आदि से भी हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इत्यादि। और ये जो होता है हमारा किन्हीं 2 या 2 अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। इसका एग्जाम्पल हमारा दूध हो जाएगा, हवा हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो ये थे हमारे यौगिक और मिश्रण के डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप इसका आंसर करेंगे यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक ना एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। उदाहरण पानी, साधारण नमक आदि यौगिक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जब 2 या 2 तत्व को एक साथ मिलाया जाता है तब यौगिक बना जाता है। और एक साथ कैसे मिलाया जाएगा? रासायनिक क्रिया द्वारा और एकदम निश्चित अनुपात में, तो वो यौगिक बनता है। मिश्रण क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इसका इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण वायु, रेत। अब आप देखिए जल में अगर आप रेत को मिला रहे हैं तो कोई भी निश्चित अनुपात नहीं हो रहा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, देन ये जो मिश्रण आपका बने, ये जो बनेगा आपका, ये जो पदार्थ बनेगा वो मिश्रण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ से इसका अंतर लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आंसर नंबर 2 में आप
ये दोनों टेबल बना लेंगे। जैसे आप वर्कशीट में करेंगे वैसे आपको वर्कशीट आप में ये नोट करते होंगे, तो ये आप डायरेक्ट आंसर नंबर 2 में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एक मिश्रण में वर्गीकृत करिए। इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर भी अलग से लिखें। तो आपको इनमें से आपको यौगिक एक मिश्रण वर्गीकृत करना है और शुद्ध पदार्थ भी लिखना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, मिश्रण हो जाएंगे मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध और ईंट। शुद्ध पदार्थ इसमें सिर्फ आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा और यौगिक हो जाएगा जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए और हमारी स्टडी विद अमन कुल की फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।